हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, तुम ऐसा मत समझना कि हम अनसब्सक्राइब करके चले। दोस्तों, हमको बहुत परेशान होना पड़ता है वीडियो बनाने में। कभी कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, कभी कभी मार्कर ख़त्म हो जाता है, लीड। दोस्तों, इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं, फिर उसमें MB खर्च होती है अपलोड करने के लिए, और यहाँ मेहनत लगती है अलग। तो दोस्तों, आप इतना तो कर सकते, फ्री में सब ज्ञान बट रहा है दोस्तों, तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो भी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती है, MPPSC, पुलिस, जितनी भी MP में होगी, जिसका सिलेबस राष्ट्रीय विज्ञान से कवर करता है, वो जरूर देखें इस टॉपिक को। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या चाहिए। सिलेबस, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना दोस्तों, नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो दूसरा छोड़ देना, जो सिलेबस में दिया है। जैसे SSC में पॉलिटिक होगी, इतिहास होगी, भूगोल होगी, ऐसे पूछते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ये ऐसे SSC में पूछा जाता है। इंग्लिश पूछी जाती है। तो MP पुलिस में क्या मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछते, विज्ञान पूछते 20 नंबर का, और गणित पूछते वो 40 की कुछ 30 नंबर की रीजनिंग पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप वो सिलेबस लेना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, बाहर से नहीं करना है। तो दोस्तों, ये इतना तो बता भी दिया और आपको पता भी होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। पर सिलेबस लेकर ही पढ़ना किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय विज्ञान MP के। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय विज्ञान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय विज्ञान। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय विज्ञान देखते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय विज्ञान पहले देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय विज्ञान देख लेते दोस्तों। पहले किसके बारे में क्या है और हमको क्या क्या याद करना है, ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, 1968 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये है पुलिस वालों के लिए कब स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। तो ऐसा ये MPPSC में, पुलिस में पूछा जा सकता है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे याद रखना, क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाएगा, पर ये कहाँ है यहाँ पे। और ये मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। तो ये याद रखना, 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का घिरा हुआ है। तो बांधवगढ़ लिखना दोस्तों। इसी तरह से और पहाड़ होने के कारण ही इसमें इसका नाम पड़ा है बांधवगढ़। और इसमें साल के वृक्ष पाए जाते हैं और बम्बू के वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना। इसका रेल मार्ग किससे जुड़ा हुआ, तो ऐसा भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, देख लेना, बांधवगढ़ जबलपुर, कटनी, सतना से जुड़ा है। जबलपुर, सतना, कटनी, इसका रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग इन जिलों से जुड़ा हुआ है। खास तो यही पढ़ना पड़ता है दोस्तों। और वहाँ पे खजुराहो से कितनी मीटर दूरी है, ये भी कभी ये खजुराहो से, हाँ, तो खजुराहो में पड़ता है दोस्तों। कितने किलोमीटर दूरी पर खजुराहो है ना, इतनी दूर है दोस्तों। इसी तरह से पढ़ना। और यहाँ पे क्रेन नदी है दोस्तों। यहाँ पे क्रेन नदी है। उसका कुछ हिस्सा
रिजर्व घोषित किया गया है। तो क्रीन नदी बांधवगढ़ में है, इसको याद रखना। तो नीलगाय यहाँ रहती है, नीलगाय, हाथी, शेर, शिकारा, बस इतना याद रखना। यही पूछा जाएगा। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा। उसके बाद अपना देखते हैं बोरी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य है ना दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान है एक अपना। और इसकी स्थापना हुई थी 1977। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले में है दोस्तों। सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 518 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका। और यहाँ पे तवा नदी बहती है, तवा नदी, इसको याद रखना कि तवा नदी बोरी वन्यजीव अभयारण्य में बहती है। और केन नदी है जो कि अपना ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसमें बांधवगढ़ में। शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। शुष्क पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं दोस्तों। इसी तरह से तो पढ़ना है दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछा जाता है सब। बोरी और बांस की झाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे बाघ जानवर लिख देते, बाघ, तेंदुआ, शेर, हाथी वगैरह वगैरह, हिरन विरन, चीतल, जंगली भेड़, सांबर, शिकारा, भौंकने वाला हिरन, गिलहरी, लड़गंगा, नीलगाय, सिंह, 4 सिंह वाले हिरन, ये सभी यहाँ पे आए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा और देखते हैं, ये हो गया जानवर के नाम तो लिख लेना, हिरन विरन, जो भी शेर वेर है बहुत सारे। तो दोस्तों ये अपना कहाँ पे था, बोरी वन्यजीव होशंगाबाद जिले में, सतपुड़ा से घिरा हुआ था। और यहाँ पे तवा नदी बहती है दोस्तों, ये याद रखना। शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते, फिर लिखना ना जानवर सभी, मधुमक्खी, पक्षी, ये सब लिखने था। फिर है दोस्तों जीवाश्म, ये राष्ट्रीय उद्यान है एक और दोस्तों। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है दोस्तों। तो दोस्तों ये पौधों का राष्ट्रीय उद्यान है, पौधों का जीवाश्म बोला जाता है दोस्तों, पौधों का जीवाश्म बोला जाता है दोस्तों। और 7 गांव से फैला हुआ है। मैं दोस्तों जो पूछा जाएगा वही बताऊंगा। और दोस्तों जो राष्ट्रीय अपना है ना, एक सबसे बड़ा तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में फैला हुआ है। ये याद रखना कि कान्हा, यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे बांधवगढ़, इनके बीच में दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये मतलब झाड़ी के बारे में पूरे वनस्पति पाए जाते हैं दोस्तों ज़्यादा तो यहाँ पे। इसी
इसलिए इसको बोला गया है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और लिख लेना, ये ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, इतना एकड़ में, एकड़ 6.84 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको यहीं पे समाप्त करते और अपन कुछ और आगे देखते इस खबर कुछ। कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का है उद्यान। 1955 इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। और दोस्तों ये जंगल और पार्कों के लिए फेमस है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ पे पर्यटक घूमने बहुत आते हैं। और दोस्तों कान्हा क्यों पड़ा? कान्हा शब्द कन्हार से बना, जिसका इतने भाषा में चिकनी मिट्टी कन्हार से बना, इसका शब्द है कन्हा, कन्हा, कन्हार, कन्हार, कन्हार से शब्द। और हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे स्थानीय भाषा में एक चिकनी मिट्टी, मिट्टी। कुछ लोगों का कहना है कि कान्हा यहाँ पे एक गाय चरने वाले बच्चा था, पुरुष महान था, कानवा था, उसका नाम था कानवा, तो उसी के नाम से यहाँ पे कान्हा रख लिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा दोस्तों। और दोस्तों इसको है 940 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और ये पशुओं की महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ जंगल बुक लिखी गई थी, रुपयार्ड किपलिंग, रुपयार्ड कीपलिंग, ये पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक यहीं पे लिखी गई थी। 1933 में इसको अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था, तो लिख लेना 1933 अभ्यारण्य था ये, इसके तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था दोस्तों। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे बारहसिंगा विलुप्त तो हो रहा है दोस्तों, बारहसिंगा, बारहसिंगा यहाँ पे विलुप्त किया गया था, बारहसिंगा मर रहा है। बारहसिंगा विलुप्त है, बारहसिंगा विलुप्त है प्रजाति है, ये लिख लेना, ये कुछ पूछा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर, चीतल देखे जा सकते। काला हिरण देखा जाएगा यहाँ पे, काला हिरण, बाघ, चीतल, नीलगाय देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बांसवटी के वृक्ष बहुत है, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देते फिर। इसी तरह से दोस्तों यह हमारा राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे याद रखना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत पुराना और सबसे बड़ा भी है अपने इंडिया अपने मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1955, इसका नाम एक कन्हार, स्थानीय भाषा में कन्हार, कान्हा, उसकी मिट्टी थी चिकनी मिट्टी। और दूसरा आंसर है एक गाय चरने वाला महापुरुष था, उसका नाम से कान्हा था और उसके नाम से कान्हा पड़ गया। ऐसा पूछा जाएगा MPPSC पुलिस इसमें, तो ये याद रखना। और मैं बता रहा हूँ तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं बता रहा है, कोई भी पढ़ाने वाला सही बताते दोस्तों।
तो दोस्तों देख लेते हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1977 में स्थापित किया गया, पेंच नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये जबलपुर जबलपुर जबल जबल जबलपुर और नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और ये राष्ट्रीय नागपुर से कान्हा जो है ना, उसी मार्ग पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसके मार्ग पे है। सतपुड़ा की जो श्रेणी है उसकी दक्षिण में है, दक्षिण ढलान पे है दोस्तों। छिंदवाड़ा और सिवनी इन 2 जिलों के बीच में बटता है, 2 जिलों को बांटता है दोस्तों, तो दोस्तों ये समझ लेना कि ये क्या है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हमारा एक संजय है ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान बचा है दोस्तों, जो कि ये भी महत्वपूर्ण कहाँ है पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। और तो दोस्तों ये उद्यान लिखा हुआ है, मैं अच्छा नहीं लिख रहा हूँ। उद्यान 1981 की स्थापना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, याद रखना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। और इसकी है इतना फैला हुआ दोस्तों, 466.77 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ये डुगरी एक टाइगर रिजर्व है, डुगरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, ये याद रखना। डुगरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौन पड़ता है तो संजय राष्ट्रीय उद्यान लिख लेना। और इसमें क्या क्या पाया जाते हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जंगली जानवर है जैसे कि दोस्तों नीलगाय, चिकारा, सीवेंट शाही पक्षी ये पाए जाते हैं दोस्तों। लाल सिर वाला गीद, सफ़ेद मूंछ वाला गीद नाइटन अन्य प्रजाति पाई जाती। और दोस्तों 2000 में इसकी मतलब इसको विभाजित कर दिया गया था 2000 में। तो दोस्तों इसका बहुत सारा इतना एरिया छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसके पास चले गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से और हमारा कुछ और राष्ट्रीय उद्यान बचा हुआ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये मैं मेन पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये इतना ही याद करना है और इतना ही एग्जाम में आता है, ज़्यादा नहीं आता है। सतपुड़ा
राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? तो 1981 में इसकी स्थापना होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। और 524 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है दोस्तों, ये रखना याद। 524 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, स्कोप। और जो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है ना दोस्तों, उसके पास ही है दोस्तों, बोरी इसके निकट ही है, याद रखना है। यहाँ पे बलुआ पत्थर पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे संकरी घाटियाँ है दोस्तों। यहाँ पे नाले ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों। और इसी में धूपगढ़ शिखर है ना, सतपुड़ा धूपगढ़ शिखर 1350 ये यहीं पे है दोस्तों। और पंचमढ़ी भी है यहाँ पे, इसके निकट पंचमढ़ी ठंडा इलाका दोस्तों। और धूपगढ़ शिखर है ना, माउंट है जो, तो ये याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे कुछ जीव जंतु तो पाए जाते हैं, देख लेना जो भी पहले थे भाई। टाइगर पाए जाते, लोमड़ी, भैंस, शिकार, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, बाघ, तेंदुआ, सांभर, ये सभी पाए जाते दोस्तों। हाथी वगैरह वगैरह सब पाए जाते। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें महत्वपूर्ण है सतपुड़ा, 1981 स्थापना होशंगाबाद में है। बोरी वन्यजीव इसके पास ही है दोस्तों। 524 वर्ग किलोमीटर की लंबाई ने इतना एरिया कवर करके रखा है। और धूपगढ़ शिखर जो कि इसी अभ्यारण्य के अंदर है। और दोस्तों 1350 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये इसको भी याद रखना। और जानवर तो याद रख लेना। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता हमारा।